सिंह यानी कि शेर अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसलिए सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास करना चाहिए कि आप जहां पर बैठे वहीं सिंहासन स्वयं बन जाए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 अप्रैल 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बताऊंगा कि मोर पंख के कुछ अचूक उपाय कर आप अपनी परेशानियों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश के आपने वीडियो अपनी राशि अनुसार नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन में लगभग आने वाले 1 साल के लिए बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आएंगे। कई जगहों पे बहुत ज्यादा खुशहाली देखने को मिलेगी तो कहीं जगहों पर स्ट्रगल कुछ हद से ज्यादा बढ़ सकता है। वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आने वाले 1 साल की प्लानिंग आप सही से कर पाएं। फिर बात करते हैं आज के पंचांग की। तो आज संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि सुबह 8:22 तक रहेगी, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र आज के दिन रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है। सबसे पहले सुबह 9:07 से 12:07 तक और वापस से दोपहर में 1:37 से 3:07 तक। फिर बात होती है यात्राओं की। तो आज के दिन पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना जहां शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में अगर आप यात्रा करें तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो वरिष्ठ योग, वैशी योग, काहल योग, अवयोग, मृति योग, कुहू योग, लक्ष्मी योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि राजयोग होते क्या हैं, तो आपको बता दूं कि राजयोग का मतलब कि राजाओं के समान जीवन बिताने के लिए जो योग साबित होते हैं वो राजयोग कहलाते हैं। और राजयोग के ठीक विपरीत बात होती है दुर्योगों की। जिस कुंडली के अंदर दुर्योग ज्यादा प्रबल होते हैं वो इंसान पूरे जीवन त्रस्त रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है, परेशान रहता है और यही सोचता है कि मेरे जीवन में बेहतर समय कब आएगा, गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, कब मेरे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिलती है, चाहे न्यूमरोलॉजी के अनुसार कही जाए यानी कि अंक ज्योतिष, लाल किताब, आपकी वैदिक ज्योतिष की कुंडली, आने वाले 10 सालों के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उपाय होंगे, कैसा वो समय रहेगा और राजयोगों का विवरण। ये सभी चीजें आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती हैं। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुंडली बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में क्या बच्चों को फील्ड में जाना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कहां पे उनका लक उनको सपोर्ट ज्यादा करेगा, ये सभी चीजें आपको कुंडली के माध्यम से पता चल सकती हैं। इसको चाहे फ्यूचर रिपोर्ट कहिए, अबंडेंस रिपोर्ट कहिए, कुछ भी कहिए, पर सरलतम भाषा के अंदर इसे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका कहा जाता है। तो अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर समय को जानने के लिए अवश्य ही इस पत्रिका को आपको मंगवाना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली कल से सिचुएशन बेहतर है, पर यहां पे आपको 33% सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। सबसे पहले बेकार के काम और बेकार के लोगों से दूरी बना करके रखनी है। फिर वो चाहे कोई पार्टी में जाने की बात हो या तो दोस्तों के साथ में मटर गश्ती के लिए समय बिता रहे हैं तो वहां पर परहेज करने की जरूरत है, वरना खर्च कुछ ज्यादा हो सकता है और हाथ में कुछ नहीं आएगा, मन अशांत हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय में रेस्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं ये कहा जाए आलस, थकान, ये कुछ ज्यादा आपके ऊपर हावी रहने वाली है और सरकार से या सरकारी प्रबंधकों से इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर इलेक्शन ड्यूटी इस समय में चल रही है आपकी या आप कोई सरकारी विभाग के अंदर हैं और आपको इस समय में इलेक्शन ड्यूटी पे लगा रखा है तो आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है, उससे थोड़ा बच करके आपको चलने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी।
नॉर्मली अगर देखा जाए सिविलियंस की अगर बात करें तो ऐसे समय में फाइन पे करने की बात हो सकती है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किसी ना किसी तरीके से परेशान आप हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में सोच समझ करके ही डिसीजन लें तो बेहतर रहेगा, वरना बिना बात या ये कहा जाए अनजाने में ही सही नुकसान उठाने की बात हो सकती है कि आप किसी प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रहे हैं और बाद में आपको मालूम चले कि मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो आपने बेच दिया उसके बाद में अपनी ज़ुबान से वापस पीछे हट नहीं पाएंगे। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं या ये भी कहूँ यंगस्टर्स भी, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस समय में पूजा पाठ हो, मंत्र उच्चारण हो, उसमें अपने समय को व्यतीत अगर करते हैं तो अच्छी अनुभूति आपको अवश्य मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम यहां पे कहेंगे कि आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर कहीं ना कहीं घर के अंदर, परिवार के अंदर कलह कलेश की सिचुएशन इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको लेके, आपकी हेल्थ को लेकर के इस समय में कुछ ऐसे शब्द या फिर कुछ ऐसे प्रहार आपको झेलने पड़ सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दें, मानसिक तौर से भी और कहीं ना कहीं घर के वातावरण को भी खराब कर दें। जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस पर्सन हैं, आपको इस समय में खास तौर पे कैश रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कैश लेकर वापस घर पे लौटने की बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चलने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ के काम बिताने वाली बात यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगी। अगर अकड़ू ज़्यादा रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इस समय में ईगो को लेकर के चलने की बात कहेंगे तो आपको नुकसान कुछ ज़्यादा यहाँ पे झेलने पड़ सकते हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो आप खास तौर पे यंगस्टर्स अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर मेकअप के लिए आज के दिन कहीं पे जा रहे हैं, कोई सोशल इवेंट में जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में उभर सकती हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सोच समझ के गाड़ी चलाइएगा या खास तौर पे पार्टी के बाद में अगर गाड़ी चलाने की बात है तो उसे परहेज ही कीजिएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आज के दिन मिल रही है। मैं ये कहूँगा कि अगर अपने दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था या फिर बातचीत बंद कर दी गई थी कुछ दिनों से, तो अब यहाँ पर जाकर के वापस चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बातचीत शुरू हो जाएंगी और जो आपसी प्रेम है वो वापस बढ़ेगा। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में किसी डिस्कशन को अगर आप खास तौर पे करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर इस समय में सुझाव मिल सकते हैं उनसे। वाहन का सुख कहा जाए, अपने काम के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिले, वृद्धि देखने को मिले, वो इस समय में अवश्य ही देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी होगा कि इस समय में सरकार से रिलेटेड अगर कोई आपके काम चल रहे थे या फिर वहाँ से किसी बात को लेकर के, किसी फाइल को लेकर आप परेशान थे, तो अब यहाँ पे सही लोगों से मेल मुलाकात होकर के आपका काम आगे बढ़ पाएगा। मैं ये कहूँगा कि सोमवार को ये वैसे भी काम होने वाला है, पर आज के दिन फील्डिंग जमाने वाली बात जो होती है वो अवश्य ही आप करते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप किसी मैथोलॉजिकल बुक को लेकर के या फिर ये कहा जाए कोई ऐसी पुराने लिटरेचर्स को लेकर के पढ़ने की इच्छा ज़्यादा जताएंगे जिससे कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो पाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कर्क राशि की, आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यहाँ पे मैं कहूँगा कि यंगस्टर्स खास तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जो जुड़े हैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन इस समय में बन रही है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते नजर आ सकते हैं। लक का फेवर भी बहुत ज़्यादा है, तो भारत के बाहर जो सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, ब्लैक जैक खेलते हैं, टेक्सास होल्डम पोकर, कुछ भी आप खेलते हैं इस तरीके का, तो वहाँ पे आपके सितारे जो हैं वो आज के दिन चमकने वाले हैं। गृहिणी भी ऐसे समय में रोगों से मुक्त अवश्य ही होने वाली हैं, विवादों से भी मुक्ति मिलेगी। खास तौर पे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ में कोई विवाद छिड़ चुका है या फिर अपनी किसी बात को लेकर के आपके यहाँ पे मतभेद हो गए थे, तो अब उससे फाइनली जाकर के आपको रिलीफ मिलने वाला है। यहाँ पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए आ चुके हैं चंद्रमा 5th हाउस में,
विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कहेंगे 25 से 28% ही आपको सपोर्टिव मिल रही है, पर इस समय में कामकाज के अंदर या फिर ये कहा जाए कि आलस और थकान के कारण बिना बात ही पैसों का नुकसान हो सकता है। कोई काम स्वयं करते तो बेहतर रेट पे कर सकते थे, स्टाफ को भेज दिया या फिर किसी और बच्चे को भेज दिया तो वो नुकसान आपको दे सकता है। मन काफी अशांत रहेगा और गलत ख्यालों में अपने आप को उलझाए रखने वाली बात आज के दिन देखी जा सकती है कि हवा के अंदर महल बनाने की कोशिश हो, हवाई पुलाव बनाने की कोशिश हो, तो वो इस समय में काफी ज्यादा रियलिटी से आपको डिटैच कर सकता है और उसके बाद में बैक टू रियलिटी जब आएंगे तब बहुत ज्यादा ये कहा जाए डिससैटिस्फैक्शन महसूस हो, अपनी लाइफ को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशानियां देखने को मिले, तो वो इस समय में आपको थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ने की बात रहेगी। ऐसे समय में जितना लॉजिकल हो सकता है, जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, उतना चलने की कोशिश कीजिए। फिर वो चाहे अपने ही रिश्तों को संभालने की बात हो या फिर पैसों को लेन देन की बात हो, तो बहुत ही सोच समझ के प्रैक्टिकल होकर के ही इस समय में आगे बढ़ना आपको चाहिए है। ऐसे समय में नेवी ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को 70% सपोर्टिव भी रखना है। अब ऐसे समय में यह कहा जाए कि बाल बाल बचने वाली बात हो सकती है, चाहे हम संबंधों की बात कहें कि रिलेशनशिप में हैं और सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, तो उसकी बात इस समय में आगे बढ़ सकती थी या फिर सामने आ सकती थी, पर एंड मोमेंट पे आपने उस बात को सही तरीके से हैंडल कर वापस दबा लिया तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर काफी चीजों को लेके उत्तेजित होने वाली बातें देखने को मिलेगी कि फ्रस्ट्रेट कर देंगे, परेशान कर देंगे, या फिर ये कहा जाए कि फोर्सफुली आपसे बातें निकलवाने की कोशिश इस समय में की जा सकती हैं। तो वहां पे अपना काम और कूल आपको रखने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। अगर इस समय में यंगस्टर्स वाटर पार्क में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर नहर में जाते हैं स्विमिंग के लिए, तो थोड़ा इस समय में इन चीज़ों से दूरी आज के दिन बनाए रखिएगा, वरना परेशानी आपके लिए कुछ ज़्यादा हो सकती है, चोटिल हो सकते हैं। या ये कहा जाए कि गए तो थे एंजॉय करने के लिए पर वापस किसी परेशानी को लेकर के आ गए, तो उससे यहाँ पे आपकी परेशानी कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है और यहां पे कहूंगा कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में जो सर्च चल रही थी वो फाइनली प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। सुख सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, सोसाइटी में इज्जत और ज़्यादा बढ़ेगी और किसी ना किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महंगी चीज़ की खरीदारी आज के दिन देखने को मिल सकती है। पेपर वर्क में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उलझ रहे थे, तो अब फाइनली लोगों का साथ समर्थन इस समय में आपको मिलने वाला है। ये कहा जाए कंटेंट इस समय में जो आप कंज्यूम करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, या ये कहा जाए पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला, आपके ब्रॉडन करने वाला पर्सपेक्टिव को, ऐसा कंटेंट आपको इस समय में कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि कोई टूर्नामेंट कैश प्राइज वाला खेल रहे थे तो इस समय में वो कैश प्राइज जीतने की आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, पर प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली कल से अगर देखी जाए सिचुएशन तो कुछ डामाडोल है, पर ये सोच सकते हैं आप कि इस समय में जितना शांत होकर के चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। सिचुएशन देखी जाए तो 60% यहाँ पे सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए बढ़ना होगा, झगड़ों से दूरी बना करके और अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश पूरी तरीके से करनी है। कहीं पे भी एडमेंट होकर के आपका काम नहीं बन पाएगा, फिर वो चाहे घर परिवार की बात हो, बच्चों के साथ में कोई बात हो, तो वहाँ पर थोड़ा गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप को इस समय में आपको उभारना ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को लेके, या फिर ये कहा जाए कि घर के ही खान पान को लेकर के, अपने काम को लेके डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा आप में उभरता नज़र आएगा और इस इमोशंस के भंवरजाल में आप खुद को फंसता हुआ नज़र आ सकते हैं। यहाँ यंगस्टर्स जो हैं, या ये कहा जाए स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे किसी प्रोजेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो मान करके चलिए कि ग्रुप प्रोजेक्ट है नाम के लिए और परफॉर्मेंस पूरी आपकी है, मेहनत पूरी आपकी है और आपको ही पूरी तरीके से इस नाव को आगे बढ़ाना है।
आसपास के लोग मस्ती मजाक करते नजर आएंगे, पर आप अपना डेडिकेशन पूरी तरीके से इस समय में अपने काम में, अपनी पढ़ाई में जरूर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है धनु राशि की। आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में, यहां पे अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। वध तारा का साथ होने के कारण मैं कहूंगा 20% पॉजिटिविटी में कमी है, नेगेटिविटी नहीं है, पर फिर भी 80% तो पॉजिटिविटी इस समय में मिल ही रही है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अपने काम को सिस्टमैटिक करने की कोशिश आप पूरी तरीके से करने वाले हैं। पेपर वर्क से रिलेटेड इस समय में कामकाज के अंदर आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ये कहा जाए घर परिवार की सुख सुविधाएं हो, अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने की बात हो, किसी बात को आगे रखना हो, तो इस समय में आपको पूरे तरीके से ये आगे बढ़ना जरूर चाहिए है। रिलेशनशिप के अंदर भी कहा जाए तो इस समय में सीरियस डिस्कशन करके इस रिश्ते को उजागर करना है, घर परिवार के सामने लाने की बात हो तो वो आप करते नजर आ सकते हैं। भोग विलास की वस्तुओं का इस समय में ग्रहण करना अवश्य ही देखने को मौका मिलेगा। वाहन का सुख भी आपको मिलने वाला है। तो ऐसे ही समय में यंगस्टर्स कहें, यंगस्टर्स नहीं, ये कहें कि कन्याएं जो हैं और महिलाएं हैं, आप दोनों के जीवन में इस समय में आभूषण कहा जाए, उपहार कहे जाए, वो पाने की इस समय में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। अब 12th हाउस का सुनते ही सबसे पहले घबराने वाली बात है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स यहां पे 85% आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ये सिचुएशन नेगेटिव होने के साथ में ही काफी पॉजिटिव आपके लिए प्ले आउट कर सकती है। वो कैसे है? सबसे पहले काफी लोगों के चेहरों पर से पर्दे हटने वाले हैं आज के दिन। कौन अपना है कौन पराया है इसका बहुत अच्छे से इस समय में आपको पता चलने वाला है। काफी ऐसे लोग जिनको बहुत अजीज मानते थे, पर वही आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करते थे, आपके कामों के अंदर अड़ंगे डालते थे, विघ्न डालते थे, उन लोगों से इस समय में दूरी बन जाएंगी। ऐसे समय में नींद और चैन जो है वो गायब हो सकता है, पर वहीं पर अपने काम पे फोकस कहें या फिर ये कहें डेडिकेशन अपने काम को लेके और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब 12th हाउस का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं मायूस कर सकता है। ये कहा जाए कि काफी ऐसे लोगों के सामने से जब पर्दे हटेंगे तब आप मायूस हो जाएंगे कि इसको तो मैं बहुत अच्छा मानता था, इसको तो मैं अपना अजीज मानता था, जान से प्यारा मानता था, पर ये ऐसे काम कर रहा है। पर मान करके चलिए, जब ऐसे लोग हटेंगे तभी सही लोगों के आने का रास्ता आपके लिए खुलेगा और वहीं पे सही लोग इस समय में आपके लिए आना शुरू करेंगे। ऐसे समय में यह कहा जाए कि एक्सपेंसेस मांगलिक कामों पर आपके बढ़ने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं घर परिवार की इज्जत जो है, जो रेपुटेशन है, उसको बढ़ाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव ये सिचुएशन बन रही है। अब ऐसे समय में कहीं ऐसे लोगों से मुलाकात होने वाली है जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और ऐसे ही लोगों से इस समय में बैठ करके आपकी मित्रता और ज्यादा बढ़ने वाली है। उनसे कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो आपको मिलने वाली है। आगे चलने के सही रास्ते आपको वो बताने वाले हैं, जिससे कि पैसा आपके लिए शानदार तरीके से आप कमा पाएं। यहीं पे ये भी कोशिश कीजिएगा कि अटका हुआ पैसा जो है, किसी को पैसा दे दिया था, बहुत समय से नहीं आ रहा, आप प्रेम भाव से ही बात करते थे, अरे कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा, हाथ जोड़ रहे थे। इस समय में हाथ नहीं, कॉलर पकड़ने का समय है। कितनी बार कह दिया, साल भर से प्यार से मांग रहा हूं, नहीं दे रहे हो, आज की आज मुझे या फिर पैसे दो या गाड़ी की चाबी दो। जिस दिन पैसे दोगे गाड़ी लेकर के चले जाना और पेपर पे साइन कर दो। थोड़ा इस समय में डोमिनेशन जरूरी है अपने ही काम के लिए, वरना लोग आपको टालते रहेंगे और आप प्ले होते रहेंगे। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, आपके विवाह संबंध तय होने की बात भी देखी जा सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना, पॉजिटिविटी बढ़ाना, अच्छी बातें करना, घर का माहौल लाइट करना, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। और अगर इस समय में आप स्वयं अगर कमाई के लिए कोई यात्रा करते हैं या फिर जॉब से रिलेटेड अगर कोई भी इस समय में ट्रैवल करते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आ चुका है। कल ही मैंने आपको कहा था कि सेम सिचुएशन अगर होती तो 100% पॉजिटिविटी होती, पर इस समय में वध तारा चेंज हो चुके हैं और अब आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 80% आपके लिए पॉजिटिव है, पर वध तारा के कारण 20% फिर भी पॉजिटिविटी में कमी आ गई।
अब ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि नौकरी को लेकर के कहीं ना कहीं सोच विचार कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं। सोच रहे हैं कि शायद नौकरी चेंज कर लें तो बेहतर है, या फिर पीआईपी में डाल दिया है तो किसी भी तरीके से इस चीज को टालने के लिए क्या किया जा सकता है, अब उसकी प्लानिंग आपके दिमाग में चलनी शुरू कर रही है। सफलता भी अवश्य मिलेगी इस प्लानिंग से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर किसी ना किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, डिस्प्यूट था, तो उसको इस समय में डिस्प्यूट को खत्म करने में आप सफल हो पाएंगे। यहां पर पैसों की आवक कही जाए शानदार तरीके से देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा आपके टूर्स, आपके क्लाइंट्स इस समय में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। काफी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात इस समय में आपकी बढ़ने वाली है, और समाज में मान और प्रतिष्ठा अब आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मोर पंख की। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि मोर पंख को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते थे। मोर पंख को घर में अगर रख लिया जाए तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। चाहे वास्तुशास्त्र की बात की जाए, ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए, मोर पंख की अहमियता को कोई भी नकार नहीं सकता। कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, और वही कुछ उपाय आज के दिन में आपको बताने जा रहा हूं, जिनके जरिए समस्याओं से छुटकारा मिल पाता है। एक एक करके उपाय बताता हूं। सबसे पहला उपाय मैं पति पत्नी में जो तनाव देखने को मिलता है उससे राहत के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के समय में परेशानी, चाहे फास्ट लाइफ के कारण कहें, या फिर जो बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसको लेकर के जो बीच में तनाव उभरता है, उसको लेकर के अगर परेशानियां हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। करना क्या है? 2 मोर पंख के जोड़े को पति पत्नी के कमरे में पूर्व पश्चिम दिशा में लगा अगर आप देते हैं तो दाम्पत्य जीवन के बीच में प्रेम और बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, ईगो की फाइट ज्यादा होती है, तो वो भी खत्म हो जाती है। यह कहा जा सकता है कि ये उपाय करने के पश्चात लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे। पति का पराई स्त्री से संबंध नहीं बन पाएगा, उसे केवल अपनी ही पत्नी में आसक्ति रहेगी, और इससे दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरा उपाय, पूजा स्थल पर अगर मोरपंख रखते हैं तो उसका क्या फायदा है? जहां पर देवी देवताओं का पूजन होता है वहां घर के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। ऐसे घर में हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। किल्लत जिसे कहते हो पैसों की, वो नहीं आ सकती ऐसे घर में। और हर व्यक्ति को घर के बने मंदिर में एक मोरपंख जरूर रखना चाहिए। व्यक्ति मालामाल हो सकता है इस छोटे से मोरपंख से, और कामयाबी के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तीसरा उपाय, आपके मेन गेट पर अगर आप मोरपंख लगाते हैं तो फायदा उससे क्या होता है? अगर महालक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली नहीं आती तो सिर्फ और सिर्फ ये मोरपंख लगाने भर से आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर आप लगा देते हैं तो लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, और आप उस मोरपंख के नीचे से काट भी सकते हैं। इस मोरपंख को आप फोटो फ्रेम में भी लगा सकते हैं। और ज्योतिष के अनुसार यह भी बताया जाता है कि घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर मोरपंख अगर लगा दिया जाए तो पैसा चुंबक की तरह दौड़ा चला आता है, चिपक जाता है आपके घर से। पैसे की किल्लत जो है वो कभी इस घर में नहीं हो पाएगी। इंसान कोशिश भी कर ले, काम ना करे, पर फिर भी उसके पास में पैसा रहेगा। किसी ना किसी जरिए से, किसी घर के दूसरे सदस्य से उसको पैसा मिलता रहेगा। अगर दुकान पर भी अगर आप लगा देते हैं तो भी आप इसका परिणाम देख सकते हैं। ऐसा करने से कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है। वैसे तो माता लक्ष्मी का साथ हर किसी को नहीं मिल सकता। यह भी कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मी का वास हो जाए वो घर संपन्न हो जाता है। पैसों की वर्षा जिसे कहते हैं वो देखने को मिलती है। पर ज्योतिष के कुछ उपाय और अपनी श्रद्धा और विश्वास और मेहनत के दम पर व्यक्ति कहीं से कहीं, यानी कि फर्श से अर्श तक अवश्य ही पहुंच सकता है, और उसमें यह मोर का पंख जो है यह सहायक सिद्ध हो जाता है। आपको ये उपाय इस वजह से बता रहा हूं कि क्योंकि काफी लोग परेशान यही रहते हैं कि मैं पूरी जीवन अपनी मेहनत जो है उससे आगे बढ़ा रहा हूं, पर कहीं ना कहीं पे ये गाड़ी जो है ये पंचर गाड़ी है, इसको धक्का लगा लगा के परेशान हो गया हूं, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ती है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी सब कुछ गलत हो जाता है, या तो फिर ये कहा जाए बनता हुआ काम ऐसे बिगड़ जाता है कि सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे।
लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी मेरे सामने, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे आगे बढ़ाने के लिए अपना किसी ना किसी तरीके से योगदान करेंगे, पर जब बात आई साथ निभाने की या तो फिर सपोर्ट करने की, तब सब ने अपना हाथ पीछे ले लिया और यही परेशानियों से छुटकारा मोरपंख आपको दे सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।